हेलो दोस्तों, नमस्कार। इन्वेस्टमेंट इंटेलिजेंस इस चैनल में मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं और इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं कायंस टेक्नोलॉजी के Q4 के अपडेट्स के बारे में। अभी कुछ थोड़ी देर पहले ही जो है कंपनी ने अपने Q4 के अपडेट जो है हमारे सामने रखे हैं दोस्तों। थोड़े लेट ही कंपनी के रिज़ल्ट जो है हमें आते हुए नज़र आ रहे हैं दोस्तों। और जो यूट्यूब का मतलब सर्वर भी जो है आज के दिन जो है बहुत ही डाउन देखने को मिल रहा है, इसलिए जल्दी से जो है वीडियो भी अपलोड नहीं हो पा रहा है। उसके लिए मैं पहले से ही माफ़ी मांगता हूँ। दोस्तों, आज की इस मीटिंग में कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उन्होंने ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स को जो है अप्रूवल दे दिया है। उसके बाद में इंटरनल ऑडिटर की जो है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड भी अप्रूवल दे दिया गया है। और जो कॉस्ट ऑडिटर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25 एंड 26 के लिए है, तो उनके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड भी जो है बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है दोस्तों। उसके बाद में देखेंगे कि कंपनी के एक्चुअल जो रिजल्ट्स है वो किस प्रकार के हमें देखने को मिल रहे हैं। हम लोग आ चुके हैं कंपनी के जो है कंसोलिडेटेड नंबर्स के ऊपर। दोस्तों, रुपीज़ इन मिलियंस में जो है ये डाटा देखने को मिल रहा है। मैं आपको जो है करोड़ में कन्वर्ट करके बताता हूँ कि कंपनी के रिजल्ट्स कैसे रहे। तो देखिए, सबसे पहले तो कंपनी की इनकम देखते हैं। तो इस क्वार्टर की कंपनी की इनकम है लगभग 1004 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में थी 685 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में थी 667 करोड़। देखिए दोस्तों, 667 की जो इनकम है वो हो चुकी है लगभग 1004 करोड़ और जो 685 करोड़ की इनकम है वो भी 1004 करोड़ के आसपास जाती हुई नज़र आ रही है। यानी कि जो 600 के रेंज में चलने वाली टोटल इनकम है वो हमें 1000 के भी पार जाती हुई नज़र आ रही है। 1000 करोड़, ऑब्वियसली दोस्तों हम करोड़ की बात कर रहे हैं। रिज़ल्ट अच्छे है कि बुरे है दोस्तों? तो बहुत ही फैंटास्टिक, शानदार, धमाकेदार जो है कंपनी के रिज़ल्ट देखने को मिल रहे हैं। और ऊपर से जो है ये कंपनी हमें इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में काम करती हुई नज़र आती है। और आपको भी पता ही है कि जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है हमारे इंडिया का, तो उसकी ग्रोथ जो है बहुत ही धमाकेदार देखने को मिल रही है। और इसी की जो कॉम्पिटिटर कंपनी जैसे कि अंबर एंटरप्राइजेस और जो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट है, उसको भी आप जो है अपने रडार पर रख सकते हो। उसके बाद में देखेंगे कि कंपनी का जो एक्सपेंसेस है वो कंपनी ने कितने किए हैं। तो इस क्वार्टर के कंपनी के एक्सपेंसेस देखते हैं दोस्तों, तो वो है लगभग, यहाँ पर देखिए हमें जो है कंपनी ने टोटल एक्सपेंसेस बता करके रखे, वो है 863 करोड़ के, जो पिछले क्वार्टर में थे 604 करोड़ के और पिछले साल के सेम क्वार्टर में थे 564 करोड़ के। तो 564 करोड़ के खर्चे इस क्वार्टर में 863 करोड़ हो चुके हैं और 650 करोड़ के खर्चे भी 863 करोड़ होते हुए नज़र आए। ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जैसे रेवेन्यू में देखा था हमने या फिर टोटल इनकम भी बोल सकते हो, तो जैसी जंप हमें टोटल इनकम में देखने को मिल रही है उसी तरह की जंप हमें कंपनी के खर्चों में भी होती हुई नज़र आ रही है। दोस्तों, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, आइदर हमें प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस। तो कंपनी तो यूजुअली प्रॉफिटेबल ही देखने को मिलती है और देखने को मिलनी भी चाहिए दोस्तों, ऐसा तो मेरा मानना है। क्योंकि कंपनी जो है बहुत ही अच्छे जो है सेक्टर में काम करती हुई नज़र आती है। और कंपनी ऐसा बोल सकते हो कि कंपनी जो है एक टाइप की जो है लीडिंग कंपनी भी देखने को मिल जाती है, या फिर कह सकते हो जो स्मॉल कंपनीज़ है उसमें जो है डिसेंट कंपनी देखने को मिल जाती है ये वाली। उसके बाद में देखेंगे कि टैक्स वगैरह कटने के पहले का कंपनी का प्रॉफिट कितना है। तो है लगभग 141 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में था 80 करोड़ का और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 101 करोड़ का। 101 करोड़ का प्रॉफिट 141 करोड़ हो चुका है और 808 करोड़ का प्रॉफिट 141 करोड़ हो चुका है दोस्तों। ईयर ऑन ईयर कंपनी ने लगभग कह सकते हो मोटा मोटी जो है 41% तक की जंप दिखाई है। और जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम कंपेयर करने जाए तो लगभग 65-70% तक की जंप जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी ने अपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स में दिखाई है दोस्तों। इतना काफ़ी नहीं होता, इसके बाद में जो है बहुत सारे टैक्सेस के एडजस्टमेंट देखने को मिल जाते हैं।
सो देखते हैं टैक्स वगैरह एडजस्ट होने के बाद में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है या फिर एक्चुअल प्रॉफिट जो हमें न्यूज़ में वगैरह देखने को मिलता है वो कैसा रहा। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट है दोस्तों, यहाँ पर देखिए प्रॉफिट फॉर द पीरियड और द ईयर कितना है 116 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में था 66 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था लगभग 81 करोड़ का। सो देखिए 81 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है, 116 करोड़ और 66 करोड़ का प्रॉफिट भी बढ़कर हो चुका है 116 करोड़। सो अगेन दोस्तों हमें जैसे टॉप लाइन देखने को मिली थी उसी प्रकार का प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी देखने को मिल रहा है और नेट प्रॉफिट भी कंपनी का जो है उसी प्रोपोर्शनेट में जम होता हुआ नज़र आ रहा है। और कंपनी ने अपने टैक्सेस को भी अच्छा खासा मैनेज किया है, इस वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो और भी अच्छा जो है देखने को मिल रहा है दोस्तों। उसके बाद में एक बार हम ईपीएस को जो है ओवरव्यू कर लेते हैं। तो कंपनी का ईपीएस जो है इस क्वार्टर में हमें देखने को मिल रहा है, एक मिनट दोस्तों मैं एडजस्ट कर लेता हूँ इसको। हाँ तो देखिए कंसोलिडेटेड ही है ना, हाँ कंसोलिडेटेड ही नंबर देखने को मिल रहे। तो देखिए कंपनी का जो ईपीएस है वो इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है लगभग 18.12 रुपीज़ का, जो पिछले क्वार्टर में था 10.40 रुपीज़ के आसपास और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 13.13 रुपीज़ का। सो 13.25 रुपीज़ का जो ईपीएस है वो बढ़कर हो चुका है 18.25 रुपीज़ और 10.5 रुपीज़ के आसपास का जो ईपीएस है वो बढ़कर हो चुका है 18 रुपीज़। सो दोस्तों रिज़ल्ट अच्छे रहे या फिर बुरे रहे, सो डेफिनेटली मैं कहूँगा दोस्तों कंपनी के रिज़ल्ट बहुत ही डिसेंट टाइप के देखने को मिल रहे हैं और कंपनी के रिज़ल्ट बहुत ही धमाकेदार देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी ने जो है बहुत अच्छी जो है तेज़ी या फिर ग्रोथ जो है अपने नेट प्रॉफिट में, ईपीएस में और प्रॉफिट बिफोर टैक्स में दिखाई है और रेवेन्यू भी अच्छा खासा बढ़ता हुआ नज़र आया दोस्तों। तो ये छोटी कंपनी के लिए जो है एज अ क्या बोलते हैं उसको नॉर्मल भाषा में एज अ टॉनिक, जिसको हम सप्लीमेंट की तरह देखते हैं तो उसकी तरह जो है काम करता है, आप उसको ऑक्सीजन भी बोल सकते हो। तो बड़ी छोटी कंपनीज़ का जो है रेवेन्यू प्रॉफिट जो है ये बहुत बड़ा जो है ऑक्सीजन होता है, इनको देखकर ही जो है इन्वेस्टर्स ज़्यादातर अट्रैक्ट होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म वाले होते हैं, क्योंकि यही दोस्तों बिज़नेस है। अगर हम रियलिटी में देखें तो शेयर प्राइस से भी बढ़कर जो है ये बिज़नेस मायने रखता है और इसके बेसिस पे ही जो शेयर प्राइस है वो हमें अप या फिर डाउन जाता हुआ नज़र आता है। सो बड़े बड़े निवेशकों को जो है ये बात अच्छे से पता है दोस्तों, तो इसीलिए वो रिज़ल्ट देखकर ही बड़ा अमाउंट निवेश करने का सोचती है। और उसमें हमें मेड इन इंडिया का जो है नारा लगते हुए नज़र आया है पीएम मोदी जी के कार्यकाल में, तो इस वजह से इन कंपनीज़ को अच्छा खासा फ़ायदा मिल रहा है दोस्तों। सो आशा करता हूँ रिजल्ट्स और वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचाता रहूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।